हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज यूनिट के एक और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, नकुल वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। ही हैज सम मनी विथ हिम 20% ऑफ विच ही यूज टू बाय व्हीट फ्लोर। तो यहाँ पे व्हीट बाय करने के लिए उसने 20% खर्च करे हैं। हमारे उसके जो पास टोटल अमाउंट था उसका उसने 20% व्हीट बाय करने में खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे इनिशियली हम मान लेते हैं कि उसके पास 100% टोटल अमाउंट था। टोटल अमाउंट जो है वो 100% है। टोटल अमाउंट उसके पास 100% था, ठीक है, जिसमें से 20% उसने यहां पे व्हीट फ्लोर बाय करने में खर्च कर दिए हैं। तो 100% में से 20% उसने खर्च करे तो रिमेनिंग उसके पास बचे हैं 80%। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 20% कहां पे खर्च हुए उसके, 20% उसके खर्च हुए हैं व्हीट में। तो उसके पास क्या बचा, 80% उसके पास बचा रिमेनिंग। 80% उसके पास रिमेनिंग बचा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 25% ऑफ द रिमेनिंग मनी इज स्पेंट ऑन कुकिंग ऑयल्स। तो कुकिंग ऑयल्स पे उसने 25% और खर्च कर दिया। तो याद रखना यहां पे से 25 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर 100% इनिशियली वैल्यू है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 20 या 25%। लेकिन जब हमारी रिमेनिंग वैल्यू 80% आ चुकी है और उन्होंने बोला है 25% ऑफ द रिमेनिंग मनी, तो यहां पे रिमेनिंग मनी हमारा 80% है, उसमें से 25% और स्पेंड किया है, यानी कि 80 का 25% और फाइंड करेंगे हम यहां पे। तो यहां पे हम नीचे करते हैं यहां पे और फिर ऊपर वहां पे ले जाके हम वैल्यू लिख देंगे। सो 80% का हमने 25% खर्च कर दिया। सो 25/100। तो ये 25 से कैंसिल होगा, ये हमारा गया है 4 टाइम्स और 4 से कैंसिल आउट हुआ है ये 20 टाइम्स। तो हमारा आ चुका है 20% जो है उसने कुकिंग ऑयल पे खर्च करा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 20% उसने कुकिंग ऑयल पे खर्च करा है। तो रिमेनिंग अब उसके पास कितना बचा, 80 में से 20 और सब्ट्रैक्ट हुए तो 60% उसके पास क्या आ गया, रिमेनिंग अमाउंट। तो ये उसके पास रिमेनिंग अमाउंट आ चुका है। और ये वाली हमने वैल्यू फाइंड करी थी कि उसने कुकिंग ऑयल पे कितना खर्च किया। तो उसने कुकिंग ऑयल पे 25% खर्च किया था, रिमेनिंग उसका 80% था। 80% का 25% हमने निकाला, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल आउट किया तो आया हमारे पास 20%। तो 20% उसने कुकिंग ऑयल में खर्च किया है। तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60। यहां से सब्ट्रैक्ट किया था इनिशियली जब व्हीट फ्लोर की जो वैल्यू थी, तो हमारा आ गया था 80%, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए आए हैं कि हमारा ऊपर टोटल अमाउंट था 100%, जिसमें से 20% उसने व्हीट फ्लोर पे खर्च किया तो 80% रिमेनिंग बचा। उसके बाद रिमेनिंग में से उसने 20% कुकिंग ऑयल पे खर्च करा, तो हमारे पास रिमेनिंग अब कितना बचा है, 60%। अब यहां पे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹900, उसके पास इन दी एंड 900 रुपए बचे हैं। रिमेनिंग परसेंटेज वाइज उसके पास 60% बचा है। तो 60% आ गया है हमारे पास रिमेनिंग, और 900 रुपीज उसके पास है रिमेनिंग। ₹900 उसके पास है रिमेनिंग। तो परसेंटेज वाइज उसके पास 60% बचे हुए हैं, लेकिन रुपीज वाइज उसके पास 900 बचे हुए हैं। यानी कि ये 60% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 900 के इक्वल है। ये हमारा यहां से क्लैरिफाई हो रहा है। क्लियर आप देख सकते हो, उसमें क्लियर लिखा है इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹900। ये सब खर्चे हटाने के बाद, तो टोटल 100% में से ये सब खर्चों की परसेंटेज हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था 60%। तो वो 60% जो हमारा रिमेनिंग है वो हमारा 900 के इक्वल है। तो यहां से हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1% की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, यहां पे 1 इंटू 60% लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 900 रुपीज। अब यहां से ये 60 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास यहां पे 1% अकेला बचेगा, यानी कि 900 डिवाइडेड बाय 60। ये आ गई हमारी वैल्यू। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे ये 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम सबसे पहले। 3 से कैंसिल आउट हुआ ये 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हुआ ये 30 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, एंड ये जाएगा 15 टाइम्स। यानी कि हमारा 1% की वैल्यू आ रही है 15 रुपीज। और हमें क्या बताना है, टोटल कितना अमाउंट था उसके पास। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है, देन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट नकुल हैड। टोटल उसके पास कितना था अमाउंट, 100%। 1% की वैल्यू कितनी आई है, 1% की वैल्यू आई है 15 रुपीज। तो टोटल 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ₹1500।
ठीक है, यहां पे किस तरीके से निकला ये हमारा 1% की वैल्यू आ रही है हमारी 15 रुपीज, तो टोटल 100% की वैल्यू जब निकालेंगे, सो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहां पे हमने किया है 1% में मल्टीप्लाई 100 का, और वही सेम 100 का मल्टीप्लाई हम इस साइड भी कर देंगे ताकि हमारे पास जो है 100% की वैल्यू आ जाए। तो यहां पे 100% की वैल्यू हमारी आ रही है ₹1500। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तक पहुंचने के लिए हमने किस तरीके से पूरा प्रोसेस को फॉलो किया है। इनिशियली उसने बताया हमें कि वो जब ग्रोसरीज के लिए गया तो उसने 20% व्हीट फ्लोर पे खर्च किया, यानी कि यहाँ पे 100% हम टोटल अमाउंट लेके चल रहे हैं, उसमें से 20% हमने व्हीट पे खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग हमारा 80 बचेगा। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन थी, कुछ और नहीं करना पड़ा। लेकिन रिमेनिंग में से जब उसने 25% कुकिंग ऑयल पे खर्च करा तो वो 80% का आपको 25% निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग 80 का हमने 25% निकाला, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल आउट किया, तो 20% हमें पता चला कि रिमेनिंग में से उसने 20% यहाँ पे कुकिंग ऑयल में खर्च कर दिया है, और वो 20 हमने डिडक्ट किया तो हमारा आएगा 60%, और वो रिमेनिंग 60% उसने क्लियर बोल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹900, तो वो रिमेनिंग 60% जो है वो 900 के इक्वल है। यहाँ पे ये रिमेनिंग जो है इस रिमेनिंग के इक्वल है, परसेंटेज वाइज रुपीज वाइज दोनों आमने सामने इक्वल करा। 1% की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ से 15 रुपीज, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 1500 रुपीज हमारी आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से इस तरीके से हमने फाइंड हमें करना था टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट नकुल हैड, जो कि हमारा आ चुका है 1500 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करे जाते हैं, परसेंटेज वाइज हम लेके चलते हैं 100 से, और फिर जो भी डिडक्ट करना है उसको डिडक्ट करके जो रिमेनिंग हमारी परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी उसको हम जो रिमेनिंग हमारा अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ है उसके इक्वल करके पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, देन उसको 100% में कन्वर्ट कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। बाकी मैं इसके और टाइप के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके यहाँ पे देता जाऊंगा टाइम टू टाइम। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको स्पेसिफिक डाउट लग रहा है तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।